इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम क्या देखेंगे बच्चों? आज हम समझेंगे अबाउट आवर एप्लीकेशन। अक्सर आप लोग कहते हो कि आपको कभी एप्लीकेशन को यूज करने में क्लैरिटी नहीं मिल पाती, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप परेशान होते रहते हो दिन भर। कभी कहते हो मैम यूजर लॉगिन कैसे करें, कभी कहते हो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, कभी ये बोलने लगते हो प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, तो कभी मल्टीपल लाइव क्लासेस में से कौन सी लाइव क्लास में एंटर करना ये नहीं ढूंढ पाते हो। तो आज जो हम इस सेशन में सीखेंगे वो सीखेंगे अबाउट आवर सीनियर एप्लीकेशन दैट इज प्राडिस द कंप्लीट लर्निंग ऐप। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा ऐप कितना बेनिफिशियल और कितना यूजफुल है। हम सीखेंगे कि हम कैसे बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं अपनी एप्लीकेशन से और कैसे ये हमारी स्टडीज़ में, हमारे फ्यूचर में हमारी हेल्प करेगा। तो चलो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं आज के सेशन में। क्या सीखेंगे सबसे पहले बच्चा? हम ये सीखेंगे कि अगर एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो एप्लीकेशन कहाँ मिलती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हो तो आप ये एप्लीकेशन जिसका नाम है प्राडिस द कंप्लीट लर्निंग ऐप कहाँ से डाउनलोड करोगे? आप इसे डाउनलोड करोगे गूगल प्ले से, यानी कि प्ले स्टोर से। और अगर आप iOS या फिर एप्पल फ़ोन यूज़र हो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द ऐप स्टोर फॉर एप्पल, दैट इज़ द iOS स्टोर। तो यहाँ से आपको आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन कौन सी क्लासेस को केटर करता है? दिस एप्लीकेशन केटर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 3rd to class 12th plus for the competitive examination. So basically this is our senior application. ठीक है, मतलब आप 3rd से लेकर 12th या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो आप इस एप्लीकेशन की हेल्प ले सकते हैं। अब एप्लीकेशन बच्चों जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद करना क्या है? उसके बाद आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। एप्लीकेशन आप जैसे ही फोन पे क्लिक करोगे आपको ये वाला पेज ओपन होकर दिखेगा जिसमें लिखा होगा लॉगिन। अब ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड पूछा है, बट आपको इस यूजर नेम और इस पासवर्ड में अपना जीमेल का यूजर नेम या फिर जीमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड कुछ नहीं डालना है। आपने फर्स्ट टाइम ऐप इंस्टॉल अगर किया है तो आपको जो करना है वो है डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप फॉर फ्री। तो आप सबसे पहले इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, दैट इज साइन अप फॉर फ्री, और फ्री में साइन अप करोगे। साइन अप आप जब करते हो उसके बाद ये यूजर नेम और पासवर्ड हमारे एंड से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप फिर थ्रू आउट आगे जब तक हमारे साथ कंटिन्यू करोगे यूज करके अपनी क्लास में लॉगिन किया करोगे और सारे कंटेंट को एक्सेस किया करोगे। बट अभी क्या करना है? इनिशियली करना है साइन अप फॉर फ्री। जैसे ही आप साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करते हो बच्चा, आपको दिखेगा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या है मैम? यहाँ भरना है आपको स्टूडेंट नेम, ठीक है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, क्या भरना है? बच्चे का नाम। तो जो भी स्टूडेंट है उसका नाम भरा जाएगा यहाँ। अगर पेरेंट्स ये काम कर रहे हैं सो प्लीज पेरेंट्स, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट कि ध्यान रखें कि अपने नाम से नहीं बच्चे के नाम से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आप ईमेल आईडी फिल करेंगे, देन यू विल बी फिलिंग द मोबाइल नंबर, देन द कंट्री, then you will select the class and then you will select the package. So इस तरीके से आप ये सब select करके आ जाएंगे और इसको कर देंगे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक। जैसे ही आप सेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करते हैं ना, आपके फोन पे एक OTP आएगा। OTP मीन्स अ वन टाइम पासवर्ड। उस वन टाइम पासवर्ड को आपको यहाँ पर सबमिट करना है। वन टाइम पासवर्ड जो यहाँ पर आपको डालना है कोड और सबमिट कर देना है। As soon as you will submit it, आपके पास आ जाएगा एक मैसेज हमारी तरफ से जिसमें आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड फिर प्रोवाइड हो जाएगा। अभी तो आप डायरेक्टली अंदर आ चुके हो, अदरवाइज आप जब नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो सेम यूजर नेम और पासवर्ड से इसी फ्रंट पेज के थ्रू बेटा फिर लॉगिन किया करोगे, ठीक है। एक बार साइन अप कर लिया, यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका होगा मैसेज पे, ईमेल पे, उसको यूज करके फिर फ्यूचर में हर बार साइन इन करना है, ठीक है। उसके बाद हर बार उसी से लॉगिन करना है और यहाँ पर उसको फिल करना है। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार आप ये गलती कर जाते हो कि यूजर नेम जैसा दिया है वैसा ही यूज करना है। अगर लोअर केस है तो सब कुछ छोटे में ही लिखोगे, कुछ भी अपने मन से कैपिटल नहीं करना, कहीं भी एडिशनल स्पेस नहीं डालनी है, अदरवाइज वो कहेगा कि आप हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे ही अगर आपने ये काम किया, सबसे पहली चीज जो आप हमारे ऐप के वर्ल्ड में एंटर करोगे ना, पहली चीज जो पॉपअप होगी वो होगा एक ब्यूटीफुल सा जीके का क्वेश्चन। आपको पता है आज के डेट में कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमारे ऐप में एंटर होते साथ ही आपको एक बहुत फन लविंग, बहुत अच्छा सा, बहुत इंफॉर्मेटिव जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मिलेगा और फिर आप उसका आंसर भी देख सकते हो। तो यहाँ से आपकी डेली नॉलेज इंक्रीज होगी क्योंकि हर बार आपको एक अलग अलग जीके का क्वेश्चन मिलता रहेगा।
इसको फिर आप जैसे ही नेक्स्ट करोगे आप आ जाओगे आपके एप्लीकेशन के होम पेज पर, मतलब उस पेज पे जहाँ पर पूरा कंटेंट है, सब कुछ मिलने वाला है आपको। यहाँ पर पूरी ब्यूटीफुल सी हमारी एप्लीकेशन की दुनिया यहाँ से आपके लिए ओपन है। क्या क्या है इसमें एक्सप्लोर करने, चलो देखते हैं। होम पेज पे हो कैसे पता चलेगा, यहाँ पर होम है, ब्लू कलर का है अभी, और यहाँ पर होम लिखा ही है, मतलब ये आपका होम पेज है। होम पेज में ऊपर ही ऊपर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा है गुड इवनिंग, आपका नाम दिखेगा, आपका क्लास और आपका पैकेज, मतलब आपका बोर्ड, सीबीएसई है तो सीबीएसई, आईसीएसई, गुजरात बोर्ड, जो भी है यहाँ दिखेगा। इसके बाद आपको दिखेगा बच्चा बहुत सारे सब्जेक्ट्स, जिस भी क्लास में आप हो उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं आप सब यहाँ पर देख पाओगे। अगर हम एक छोटी क्लास में हैं, जैसे सपोज करते हैं क्लास 5 में, तो आपको क्या दिखेगा, मैथ्स, साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, देन यू कैन सी इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, कंप्यूटर, सोशल स्टडीज, हिंदी ग्रामर, लॉजिकल रीजनिंग, तो ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप हायर क्लास में हैं 6th एंड अबव, तो आपको दिखेंगे सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड सो ऑन। तो जैसे भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे यहाँ पर अपीयर होने लगेंगे। इसके अलावा इसी में आपको क्या दिख रहा है, एक सर्च का इंजन, एक सर्च का ऑप्शन भी दिख रहा है। अब ये सर्च ऑप्शन के अलावा क्या दिखेगा बच्चा, चूज एविटर। अभी चूज अवतार में क्या करना है आपको, हमने आपके लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल से एविटर्स यानी अवतार रख रखे हैं जो बहुत ब्यूटीफुली डिजाइंड है। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो और अपने लिए कुछ भी चूज करके लगा सकते हो। फिर देखो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता ही दिए, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे विच विल बी कंप्लीटली कस्टमाइज्ड, एकदम आपके लिए होंगे, आपकी क्लास, आपके सब्जेक्ट, आपके बोर्ड के हिसाब से होंगे। तो ऐसा नहीं कि सब जनरलाइज्ड है, एकदम जो आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो आप पढ़ना चाह रहे हो, आपको वही चीजें दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट क्या दिखेगा हमें, जो मैंने आपको कहा था स्मार्ट सर्च का ऑप्शन, वहां पर एक सर्च ऑप्शन आ रहा है। आपको कभी भी अगर जल्दी से कुछ सर्च करना है, जैसे सपोज करो एप्लीकेशन में इतना कंटेंट है, अब मैं कहाँ ढूंढने जाऊं कि हीट का टॉपिक कहाँ पर दिया हुआ है, तो मैं फटाफट से हीट सर्च कर सकती हूँ। जैसे ही मैं हीट सर्च करूंगी, हीट से रिलेटेड जो भी चीजें आप में डली हैं आपको सब मिल जाएगा। तो टॉपिक मिल जाएगा, क्लासरूम वीडियो है वो मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा उस टॉपिक का, स्टोरी वॉच करने के लिए मिल जाएगी। तो जो चीजें डली हैं एवरीथिंग यू कैन वॉच थ्रू दिस, ठीक है, थ्रू द सर्च ऑप्शन। तो वॉच द स्टोरी हो चाहे लाइव वीडियो हो, जो भी अवेलेबल है सबके सब आप सर्च से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अब देखो ये क्या है, ये है एक बार मैंने अगर होम पेज पे जाकर अपने सब्जेक्ट को क्लिक किया तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक। तो अब ये देखते हैं कि होम पेज पे मैं गई, मैंने अपने सब्जेक्ट मैथ्स को सपोज करो चूज किया, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। जैसे ही क्लिक करूंगी अंदर मैथमेटिक्स के चैप्टर्स खुल जाएंगे, तो मुझे एक एक करके अपने सब्जेक्ट के बारे में चीजें दिखने लगेंगी। एज आई कैन सी मैथमेटिक्स में 22 चैप्टर्स, 22 टॉपिक्स डले हुए हैं, तो ये सब मुझे दिखेगा। तो ये है मेरा पहला चैप्टर, इसके अंदर ये है मेरे टॉपिक्स। अब देखो पहला ही आइकन जो आपको यहाँ दिखेगा बच्चों, ये दिखेगा आपको 3D वीडियोस का, और जस्ट इसके नीचे दिख रहा है वॉच वीडियो। जब आप इस वॉच वीडियो पे क्लिक करते हो ना, तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाले हैं सारे वीडियो फॉर्मेट्स, जितने भी टाइप के वीडियो डले हैं ऐप पे, चाहे वो क्लासरूम वीडियो हो जिसमें आपको 2D एनिमेशन हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हो एक 3D एनिमेटेड वीडियो जिसमें हम आपको हर डायमेंशन से उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर मैम ने बोला सीड, तो ऐसा नहीं कि सीड की फोटो आ जाएगी, आपको प्रॉपर सीड दिखेगी जो पूरे 3D में घूम रही होगी, खुल के दिखेगी अंदर से कैसी दिखती है। मैम ने बोला अर्थ रोटेट कैसे होता है, तो आपको प्रॉपर अर्थ रोटेट होता हुआ दिखेगा। तो इतनी ब्यूटीफुल से आपको 3D वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। प्लस आपको देखने को मिलेंगे लेक्चर वीडियोस। लेक्चर वीडियो में पता है क्या होता है, आपका टीचर आपको वो चीज बोल रहा होता है, प्लस उसके बाजू में वो सारा एनिमेशन चल रहा होता है जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। तो सोचो डबल द फन। फिर क्या होगा, इसके बाद दिखेंगे स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, जो हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग का मेथड है। आप हमेशा से पढ़ते आए हो, टीचर बोर्ड पे लिखता है, टीचर समझाता है, आप नोट डाउन करते हो, तो वो वाले वीडियोस भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। प्लस आपको देखने को मिलेंगी आपकी रीसेंट लाइव लेक्चर्स। रीसेंट लाइव लेक्चर्स मतलब आप जानते हो ना, हम आपको एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लास अगर बाय चांस मिस हो गई तो उसके बाद भी वो ऐप पर आ जाती है, ऐप पर अपलोडेड रहती है, और आप जब चाहो उसको एक्सेस कर सकते हो, जितनी बार चाहो दोबारा देख सकते हो। तो ये सारे फॉर्मेट के वीडियोस आपको कहाँ मिलने वाले हैं बच्चा, वॉच वीडियो वाले ऑप्शन में। तो वॉच वीडियो में आपको ये सब दिखेंगे। प्लस काफी सारे सब्जेक्ट्स में आपको वॉच द स्टोरी भी मिलेगी, जिसमें हमने बहुत फन मैनर में उस टॉपिक को एक सिंपल सी स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन किया होगा। तो सोचो जब हम इतने सारे तरीकों से पढ़ेंगे
एक ही टॉपिक को, एक ही चैप्टर को इतने सारे मीडियम से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो वो हमें कितने अच्छे से समझ आएगा और कितने ब्यूटीफुली हमारे माइंड में रजिस्टर होगा। बताओ, इतने के बाद कहीं कोई स्कोप रह ही नहीं जाता कि कोई चीज़ हमारे लिए क्लियर ना हो। और अगर उसके बाद भी लग रहा है हमें कि नहीं, टीचर होते तो हम डाउट पूछ लेते, तो ये तो आपके पास है ही है, क्योंकि हमारे साइड से आपको लाइव लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप टीचर से 1-on-1 इंटरैक्ट कर पाते हो। इसमें आप लिखकर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, टीचर से बोलकर अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मतलब ये क्लासेस प्रॉपरली इंटरैक्टिव होती हैं कि जो है वहीं के वहीं है, आपके डाउट्स तुरंत सॉल्व होंगे, आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलते हैं। अभी लाइव लेक्चर्स को एक्सेस कैसे करते हैं मैम? मुझे बताया मेरे मेंटर ने कि लाइव क्लासेस का ये शेड्यूल है, ठीक है, हफ्ते में 5 क्लासेस हैं, तो ये कैसे मुझे पता चलेंगी, कहाँ से मैं इसके अंदर एंटर करूँगा? उसके लिए क्या करना है? अगेन अपने होम पेज पे आना है। जैसे आप अपने होम पेज पे आते हो बेटा, ऊपर सब्जेक्ट थे, थोड़ा सा स्क्रॉल किया है मैंने, तो नीचे मुझे दिख रहा है वीडियोस फॉर यू, और फिर मुझे दिख रहा है लाइव स्ट्रीम। ठीक है, वीडियोस फॉर यू में वो वाले वीडियोस दिखेंगे आपको जो उस वक्त ट्रेंड हो रहे हैं, जो बाकी बच्चे देख रहे हैं, और लाइव स्ट्रीम में आपको दिखने लगेगी क्लास आज की। तो आज की जितनी भी क्लासेस हैं वो इस लाइव स्ट्रीम के सेक्शन में दिखेंगी। तो मैं व्यू ऑल करके सारी देख सकती हूँ कौन कौन सी हैं। हर क्लास में ये लिखा होता है कि किस सब्जेक्ट की है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा लेक्चर है उसका, कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, कौन से टाइम पे वो स्टार्ट होने वाली है और उसकी क्या डेट है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, अगर एक दिन में आपकी 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं तो एक यहाँ पे दिख रही होगी, दूसरी आप इसको जैसे ही स्क्रॉल करोगे, ठीक है, अपन स्क्रॉल करते हैं ना चीज़ को, ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं, वैसे ही जब आप इसे राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो आपको 2nd नंबर की, 3rd नंबर की क्लास भी दिखने लगेगी। तो टाइम ध्यान से देखा करो कि कौन से बजे, कितने बजे वाली क्लास है, कौन से टीचर की क्लास है, और उस क्लास में एंटर किया करो। 5 बजे की क्लास है और यहाँ पर पहले अगर आपको 6 बजे वाली भी दिख रही है तो भी ध्यान ये रखना है कि बाजू करेंगे तो दूसरी वाली भी मिलेगी, ठीक है, दूसरी वाली भी मिलेगी। तो अच्छे से देखकर क्लास में हम एंटर हो सकते हैं। इसके जस्ट नीचे क्या दिख रहा है? रीसेंट लाइव स्ट्रीम। रीसेंट मतलब ये क्लास 28 तारीख की है, 6 बजे की। ये वाली क्लास जो आपको दिख रही है 27 तारीख को हुई थी, 27 तारीख को हुई थी 11 से 12 बजे के बीच में। तो ये वाली क्लास क्योंकि अब खत्म हो चुकी है तो ये अपलोड हो गई है, तो ये आपको रीसेंट लाइव स्ट्रीम आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। 2 तरीके हैं एक्सेस करने के, मतलब या तो हम वीडियोस वाले ऑप्शन में जाते और वहाँ से रीसेंट लाइव देखते, अदरवाइज हम होम पेज पे ही एकदम कल वाली क्लास देख सकते हैं जो एक दिन पहले ही हुई है। यहाँ पर आपको दिख रहा है बेटा टाइम टेबल। अब टाइम टेबल में क्या दिखेगा? टाइम टेबल में दिखेगा कि कल कौन कौन सी क्लास होने वाली हैं, कितने कितने बजे हैं, तो वो भी आपको पहले से ही यहाँ पर पता चल जाया करेगा। तो ऐसे आप सब कुछ पता कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम लाइव लेक्चर्स एक्सेस करते हैं। होम पेज पे गए, ऊपर सब्जेक्ट था, नीचे किया वीडियोस फॉर ऑल और लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम में जाकर टाइम और डेट पे खासा ध्यान रखना और फिर क्लास एंटर करनी है। अब ये क्या हो रहा है मैम? ठीक है मैम, आपने क्या बताया था, होम पेज में आते हैं, तो हम होम पेज में आ गए थे, तो हम होम पेज में थे, हम वापस अपने सब्जेक्ट में चलते हैं, ठीक है। तो हम मैथमेटिक्स में हैं, मैथमेटिक्स में हम सब्जेक्ट में थे, पहला चैप्टर पढ़े रहे थे नंबर सेंस। नंबर सेंस के बाजू में भी मैम नंबर सेंस लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इस चैप्टर का एक ही टॉपिक है तो वो उसी नाम से आपको दिख रहा है। मल्टीपल टॉपिक्स होंगे तो इसके बाद दूसरे भी दिखेंगे। अब जब भी मैं इस टॉपिक पे क्लिक करती हूँ ना, इस सब टॉपिक पे क्लिक करते ही मुझे ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। नंबर सेंस पे क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसमें क्या दिख रहा है? फिर से क्लासरूम वीडियो देखने का ऑप्शन दिख रहा है, इंटरैक्टिव वीडियो, रीड द चैप्टर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिस बूस्टर, प्रैक्टिस नोट्स, प्रैक्टिस चैलेंजेस एंड प्रैक्टिस रिवॉर्ड्स। इतनी सारी चीज़ें मुझे हर टॉपिक के अंदर दिखने वाली हैं। अब अगर मल्टीपल टॉपिक्स होते तो हर टॉपिक का क्लासरूम वीडियो अलग अलग दिखता, हर 3D वीडियो अलग अलग भी दिखता। तो या तो आप सारे एक साथ एक्सेस कर लो वॉच वीडियोस करके, या फिर टॉपिक का ही देखना है तो स्पेसिफिक टॉपिक में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करें, इसके बाद समझ लेते हैं ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ है। सी, इतना सारा पढ़ चुके हो, राइट, 5-5 तरीकों के वीडियोस देख चुके हो, स्टोरी के पैटर्न में समझ चुके हो, 3D देख चुके हो, टीचर ने समझा दिया, लाइव क्लास में पढ़ लिया। अब पता कैसे चलेगा कितना आता है कितना नहीं? और मैम हमको तो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे ना, हम आंसर्स कैसे लिखेंगे, हम MCQ कैसे टिक करेंगे? ये चीज़ भी बेटा आपको हमारा एप्लीकेशन सिखाएगा। कहाँ पे सिखाएगा? इस कॉलम में जो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस,
जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे क्लिक करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे MCQ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन। तो वहाँ पर आप उसके सही ऑप्शन को देख सकते हो, उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। ऐसे ही जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हो तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मिलते हैं विद देयर आंसर्स। तो यहाँ से आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी एकदम परफेक्टली चलेगी। आइडियल आंसर्स कैसे होने चाहिए सब कुछ आप एप्लीकेशन पर देख सकते हो। इसका ये भी मतलब है कि हमको एक्स्ट्रा कोई बुक्स पे खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं खरीदना है अलग से कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक खरीदें या रिफ्रेशर खरीदें, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। इट्स ओनली वन एप्लीकेशन दैट यू नीड इन योर लाइफ, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या है, ये है वही प्राडिस चैलेंजेस। चैलेंजेस मतलब देखो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देख लिया आपने, मतलब आपने पढ़ तो लिया है, प्लस क्वेश्चंस कैसे आएंगे आप ये भी समझ चुके हो। अब हमारी तरफ से कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं आपके लिए, जो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और ट्रू और फॉल्स के रूप में। जब आप इनको करोगे तो हम आपको कुछ पॉइंट्स देंगे जो जाएंगे प्राडिस रिवॉर्ड्स में। हर बार क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी और अब ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स गेन करते जाओगे। इन पॉइंट्स को गेन करने के बाद आपको हमारी तरफ से कुछ स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि कुछ अवतार खुल जाएंगे, कोई गेम आप खेल पाओगे एक्स्ट्रा। तो ये सब चीज़ें आपको मोटिवेट करने के लिए हैं, ताकि फन लविंग पढ़ाई रहे आपकी और ऐसा ना लगे कि पढ़ाई बोझ बन गई है। तो लर्निंग शुड बी रियली फन, और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने प्राडिस चैलेंजेस एंड प्राडिस रिवॉर्ड्स रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ चैलेंजेस में मिलेंगे। फिर मैंने आपको बताया था प्राडिस बूस्टर करके कुछ है वहाँ पे। बूस्टर क्या है, देखो बूस्टर एक ऐसी चीज़ है जो पूरे एप्लीकेशन, ऑल्दो पूरा ही जो पेज था सब कुछ आपके लिए कस्टमाइज था, पर उसमें भी कई बार होता है ना कि कोई वीडियो हमने देखा और ये वीडियो मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं एग्ज़ाम के पहले एक दिन पहले ये देखूंगा तो मेरे 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं उन वीडियोस को लाइक करके यहाँ पर रख सकती हूँ। जिस भी वीडियो को मैं लाइक करती जाऊँगी, इसे हार्ट करती जाऊँगी, वो वीडियो यहाँ लाइक्ड वीडियो से मुझे दिखने लगेगा। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते अगर मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं तो मैं नोट्स भी बना सकती हूँ, वो भी मुझे यहाँ मिलेंगे। प्लस चैप्टर समरी, चैप्टर फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, सारी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स, सब कुछ चैप्टर का यहाँ मिल जाएगा। और जो भी चीज़ें आपने बुक मार्क करके रखी हैं वो भी आपको यहीं मिलेंगी। बेसिकली जितना भी है उस चैप्टर में जो एंड मिनट, लास्ट मिनट रिविजन के लिए चाहिए, एवरीथिंग यू कैन एक्सेस थ्रू प्राडिस बूस्टर, ठीक है। तो प्राडिस बूस्टर अपने आप में एक बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट तरीके का बनाया हुआ एक पोर्शन है ऐप का, जिसमें आप आखिरी मिनट की स्टडीज के लिए सारी चीजें कलेक्ट करके रख सकते हो। तो यहाँ पर आपको समरी शीट से लेकर सेव्ड आइटम्स और सारी के सारे टॉपिक्स की चीजें मिला करेंगी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो नेक्स्ट है, आपने यहीं पर देखा कि हम चैप्टर में हैं, ठीक है। हमने अपना सब्जेक्ट मैथ्स खोला है, हम चैप्टर में है नंबर सेंस। वॉच वीडियो हमने समझ लिया, 3D नंबर सेंस वीडियो लेक्चर सब समझ लिया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्रैक्टिस लिखा हुआ। ये प्रैक्टिस क्या है मैम, ये प्रैक्टिस है बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग है, कि आपने चैप्टर पढ़ लिया है, ऑलरेडी आप सब कुछ कर चुके हो, अभी भी अगर हमें लग रहा है कि नहीं हमें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए तो हमें प्रैक्टिस टॉपिक पे आना है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट पे क्लिक करूंगी, मुझे चैप्टर का नाम दिख रहा है नंबर सेंस। इसमें मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे कि इतने क्वेश्चन है, 1 मार्क मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और मुझे टेस्ट को फिर स्टार्ट कर देना है। तो क्वेश्चन 1 आया, मैं अपना ऑप्शन चूज करूंगी और फिर उसके बाद अगर मैंने पूरा किया आंसर दिखाऊं तो वो मुझे करेक्ट आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिखाएगा। तो मैं करेक्ट आंसर भी देन एंड देयर देख सकती हूँ। टेस्ट कंप्लीट होगा फिर आंसर दिखेगा, ये वाली चीज़ नहीं रहेगी। इसीलिए इसका नाम ही प्रैक्टिस टेस्ट है, कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और सही चीज़ अपने दिमाग में फिट करो, गलत चीज़ याद नहीं करनी है, ठीक। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको बच्चों, नेक्स्ट दिख रहा है इसके बाजू में ही असेसमेंट। अब असेसमेंट तो मतलब हम आपको टेस्ट करने वाले हैं, इतना पढ़ा है तो टेस्ट देना तो बनता है ना। तो असेसमेंट में क्या होगा, असेसमेंट में टाइमर भी चलेगा, क्वेश्चन का लेवल भी आपको दिखेगा और हर क्वेश्चन की पॉजिटिव मार्किंग भी है, प्लस गलत अगर करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बट इतना पढ़ चुके होगे तो गलती का कोई स्कोप रह नहीं जाएगा। क्वेश्चन आएगा, बढ़िया आंसर चूज करना या सबमिट करना है, या शो आंसर का ऑप्शन नहीं आएगा। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने टेस्ट को एनालाइज कर सकते हो
और वहाँ कैसे जाएंगे हम, प्रैक्टिस एनालिटिक्स में जाएंगे। तो एनालिटिक्स का ऑप्शन भी हमें ऐप में ही मिलेगा, तो हम वो भी देख सकते हैं कि हमने कैसा किया है और कैसा नहीं किया टेस्ट में परफॉर्म। चलो इसके बाद वापस होम पेज पे आ जाते हैं। जो चीज़ मैंने आपको अभी तक बताई हर सब्जेक्ट में सेम आपको मिलेंगी, ठीक। होम पेज में आ जाते हो ना, तो यहाँ बीचों बीच में आपको दिखेगा टेस्ट, बीचों बीच में आपको दिखेगा टेस्ट का ऑप्शन। टेस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, पेरेंट टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑर्डर वर्कशीट। ठीक, सब नाम से समझ आ रहे होंगे। मैं एक दो के फटाफट आपको एग्जांपल्स भी दे देती हूँ। जैसे कि है प्रीवियस ईयर्स पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने क्लिक किया तो मेरा अगर बोर्ड सीबीएसई है तो मुझे सीबीएसई के पिछले सालों के पेपर दिखेंगे। मैं इसको क्लिक करूँ, मुझे दिख रहे हैं कि हाँ 8 सालों के पेपर्स डले हुए हैं, तो मैं लास्ट 8 ईयर्स के पेपर, क्वेश्चन पेपर यहाँ से एक्सेस कर सकती हूँ। लाइकवाइज अगर मैंने चूज करा है ऑर्डर वर्कशीट, तो वर्कशीट में क्या है, मेरा बोर्ड है सीबीएसई, मैं सिलेक्ट कर लूंगी, सिलेक्ट करूंगी कौन कौन से सब्जेक्ट की वर्कशीट डली है मुझे यहाँ दिखने लगेगा। जितनी भी डली हैं एक एक करके मैं इनको खोल के पढ़ सकती हूँ। वर्कशीट्स के अंदर आपको मिलेंगे अगेन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, तो हर एक वर्कशीट टॉपिक वाइज असाइंड है। लाइव क्लास में आपने वो टॉपिक पढ़ा, तुरंत जाओ उस वर्कशीट को खोलो, 10 ऑब्जेक्टिव 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको सॉल्व करो। कहीं भी कोई दिक्कत आए फटाफट अपने मेंटर्स को कॉल करो, अपने टीचर्स को बता दो। तो इस तरीके से वर्कशीट्स आपकी हेल्प करने वाली हैं। ठीक, अब देखो ऐसे ही बच्चों जब हम यहाँ जा रहे थे ना हमारे सब्जेक्ट के अंदर, तो सब्जेक्ट के अंदर ऊपर क्या दिखा था, रीड बुक, स्टडी प्लान और फ्री सोल्यूशन। अब ये रीड बुक क्या चीज़ है, नाम से समझ आ रहा है मैम बुक रीडिंग के लिए ऑप्शन दिया है। तो सोचो बुक रीडिंग का ऑप्शन भी हमने ही दे दिया, मतलब बुक ढूंढने भी नहीं जानी है। कहीं पर भी हैं हम, कहीं बाहर गए हुए हैं, गांव गए हुए हैं, शहर गए हुए हैं, घूमने गए हुए हैं, हमारी पढ़ाई में कभी कोई हिंड्रेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि बुक भी हमारे फ़ोन में ही है अब हमारे पास, रीड द बुक में अवेलेबल है। तो मैं रीड द बुक पे क्लिक करूँगी, हर सब्जेक्ट में हर एक चैप्टर की बुक यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो मैथमेटिक्स की बुक है, यहाँ से मुझे दिख जाएगी और मैं अपना चैप्टर पढ़ सकती हूँ। इसके बाद जो स्टडी प्लान था उसमें क्या होगा, स्टडी प्लान क्लिक करोगे तो हमारे साइड से हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने आपके लिए एक पूरा प्लान सिस्टमैटिक मैनर में बना रखा है, क्योंकि आपको पता है ना रोज थोड़ा थोड़ा करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस डेली करेंगे ताकि अच्छे रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकें। तो एक स्टडी प्लान हमने सजेस्ट कर रखा है जो हम चाहेंगे आप फॉलो करो। तो जैसे इसमें लिखा है कि वीक 1 में आपको क्या क्या करना है, तो फर्स्ट डे आप ये वाला वीडियो वॉच करोगे, सेकेंड डे ये करोगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देखोगे, प्रैक्टिस टेस्ट करोगे, असेसमेंट टेस्ट करोगे और फाइनली फिर अपना वीकेंड एंजॉय भी करोगे। तो हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। ठीक, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है हमारे सॉल्यूशंस की। वो जो फ्री सॉल्यूशन का ऑप्शन था, जब उसमें जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फ्री सॉल्यूशंस में जाएंगे, चैप्टर पे क्लिक करेंगे, चैप्टर पे क्लिक करा, कौन सी बुक का सॉल्यूशन अवेलेबल है वो दिख जाएगा। तो बुक पे क्लिक करेंगे, जैसे एनसीईआरटी पे क्लिक किया मैंने तो मुझे एनसीईआरटी के चैप्टर्स दिखने लगे, द फिश टेल, शेप्स एंड एंगल्स। अब मैं इसे क्लिक करूंगी, मुझे इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो बताओ व्हाट बेटर वुड यू वांट। इससे बेहतर क्या हो सकता है, जब आपको इतने बेसिक से प्राइस में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। हम बुक्स खरीदने जाते हैं ना तो इससे ज्यादा बिल आता है हमारा, जितने प्राइस पे हम आपको आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो व्हेन एवरीवन इज सो कंसिडर्ड अबाउट योर स्टडीज, व्हाई नॉट यू? सो डोंट वेट, सिंपली डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट लर्निंग विद अस। चलो इतना ही नहीं है, क्योंकि हमारे ऐप में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। पता है क्या बाकी है? बाकी है कोडिंग क्लब और गेम्स। अभी कोडिंग क्लब क्या होता है मैम? आपको पता है ना, हम लोग बहुत आजकल कोडिंग को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि फ्यूचर इज कोडिंग। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोडिंग भी सिखाते हैं। हम आपको कोडिंग रिलेटेड सारी चीज़ें भी सिखा रहे हैं। कहाँ दिखेगा आपको? ये होम के बाजू में क्लब करके जो ऑप्शन है, आप इस क्लब ऑप्शन पे क्लिक करते हो बेटा, तो आप हमारे कोडिंग क्लब में एंटर हो जाते हो। कोडिंग क्लब में आप सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हो, राइट फ्रॉम सी, जावा, PHP, पाइथन, HTML, JS, C++ एंड स्विफ्ट। सारी लैंग्वेजेस आप यहाँ से सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो? किसी भी एक लैंग्वेज पे क्लिक करो तो आपको एक कंपाइलर मिलेगा और एक ट्यूटोरियल मिलेगा। ट्यूटोरियल में आपको पूरा उसका बेसिक सिखाया जाएगा, थ्योरी वाला पार्ट, और कंपाइलर में आप अपना खुद का कोड डालकर रन करके देख सकते हो कि आपने कितना अच्छे से सीखा है उसे या नहीं। तो आप कंपाइलर में उसकी प्रैक्टिस
कर सकते हो। तो कोर्स कंटेंट आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, तो पूरा आप कंटेंट पढ़ लेंगे और उसके बाद ये लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स है जो हम आपको करना भी सिखा रहे हैं कि कौन से प्रोग्राम को कैसे किया जाता है। और ये है आपका कंपाइलर, तो अपना कोड डालो, फटाफट कंपाइल एंड रन करो और चला के देखो कि आपका कोड चल रहा है या नहीं। ठीक है ये बात। तो ये हो गया हमारा कोडिंग क्लब। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टेस्ट के बाजू में गेम्स, मतलब वहीं हमारे होम पेज पर होम हो गया, क्लब हो गया, टेस्ट हो गया, अब हम गेम्स पे आ गए। तो एप्लीकेशन में इतनी सारी पढ़ाई है, तो पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे अमेजिंग गेम्स भी हैं। और वो गेम्स भी ऐसे वैसे गेम्स नहीं है, ऐसे गेम्स हैं जो आपके माइंड को एकदम शार्प और ब्राइटन करेंगे, आपके मूड को अपलिफ्ट करके रखेंगे ताकि आप पढ़ाई का और ज़्यादा मज़ा ले सको। तो ये गेम्स क्या क्या है मैम? देखो, जैसे गेम्स हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है रश कैलकुलस, गेस अबैकस, डिजिट विजिट, कैलकुलस, टिक टैक्टो एंड सुडोकू। तो ये सारे गेम्स आप फटाफट से यहाँ पर खेल सकते हो। तो सोचो, थोड़ा सा बोर हुए नहीं कि हमने गेम भी अपने ऐप में ही खेल लिया, तो क्या चाहिए और लाइफ में यार। चलो, इसके बाद मैम ये आखिरी ऑप्शन भी समझा ही दीजिए ना, ये है अपग्रेड। अपग्रेड में क्या करना है, किस चीज़ को अपग्रेड करें? तो बेटा अपग्रेड करें अपने पैकेज को। तो अभी जो आपने फ्री में साइन अप कर रखा था, आपको अगर ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी एक्सेस करनी है तो आपको उसके लिए एक पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो पेड सब्सक्रिप्शन आप अपग्रेड के ऑप्शन में जाके लेते हो। आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो आपको क्या चाहिए, तो आपको कंटेंट चाहिए तो कंटेंट पे चूज कर सकते हो। हम 1-to-1 क्लास भी देते हैं, मतलब जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें रेशियो होता है कि 20 स्टूडेंट्स पे एक टीचर। 1-on-1 क्लास में क्या होता है, एक बच्चा एक टीचर। तो आप ऐसी वाला भी अगर पढ़ना चाहो तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एक बार आपने ऐसा सिलेक्ट करा, आपको सिलेक्ट करना है आपका बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आ जाएंगे मेक पेमेंट का ऑप्शन। मेक पेमेंट में क्या दिख रहा है, आपको आपका पूरा बिलिंग एड्रेस डालना है, राइट फ्रॉम योर सिटी टू योर जिप कोड टू योर हाउस नंबर टू योर स्टेट टू योर कंट्री, एवरीथिंग यू विल फिल। और यहाँ पर आपको अमाउंट दिख रहा है और इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा पे। पेमेंट के लिए भी आपके पास बच्चे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, वन इज पे वाया पेटीएम एंड द सेकेंड वन इज पे वाया सीसी एवेन्यू। जिस प्लेटफॉर्म से चाहो आप उस प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो और अपने पेमेंट को कंफर्म कर सकते हो। सो वंस डन यू विल बी विद अस फॉर द एंटायर ईयर। इसी प्राइस में आपको ऐप की सारी चीज़ें मिलेंगी, प्लस मिलेंगी लाइव क्लासेस। ठीक है, सारी चीज़ें आपको उसी से मिल जाया करेंगी। और ये क्या है मैम, ये है बेटा प्राडिस एनालिटिक्स। प्राडिस एनालिटिक्स में क्या कर सकते हो आप, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है ऐप से रिलेटेड तो आप तुरंत अपना फीडबैक दे सकते हो। कुछ भी अगर यहाँ पर ऐसा है कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपने कितने टेस्ट दिए हैं, कैसा परफॉर्म किया है, कितने करेक्ट थे, कितने इनकरेक्ट आंसर्स थे, कितना टाइम लिया, सब कुछ आपको एनालिटिक्स वाले सेक्शन में दिख जाता है। ठीक है, तो प्राडिस एनालिटिक्स वाले सेक्शन में आपको सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ से आप एनालिटिक्स में गए तो अगेन सब्जेक्ट वाइज खुलेगा। मैथमेटिक्स खोला मैंने तो आपने जितने चैप्टर्स के टेस्ट दिए हैं केवल वो यहाँ दिखेंगे। चैप्टर को क्लिक करोगे आप, कितने टेस्ट दिए हैं, 7 दिए हैं, कितने आंसर सही थे, कितने गलत थे, पूरी समरी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो पेरेंट्स कैन ऑल्सो एक्सेस इट थ्रू द स्टूडेंट ऐप। अदरवाइज आपको पता है क्या, हमने पेरेंट्स के लिए भी एक स्पेसिफिक ऐप डिजाइन कर रखा है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे की हर एक्टिविटी को बहुत प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकते हैं और इसे हम बुलाते हैं एज द प्राडिस पेरेंट ऐप और PIE पेरेंट एप्लीकेशन। इसमें आप एक रिपोर्ट देख सकते हो अपने बच्चे की, सारी एक्टिविटीज़ देख सकते हो, ये देख सकते हो उसका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है और उसको वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है। उसकी लाइव क्लास की अटेंडेंस भी आप हमारे पेरेंट एप्लीकेशन पर देख सकते हैं और कुछ भी फीडबैक है तो वो भी आप वहीं से सबमिट कर सकते हैं। सो इट्स अ कंप्लीट लर्निंग वर्ल्ड, एवरीथिंग इन अ सिंगल एप्लीकेशन एंड नॉट लाइक एनी अदर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस बना के छोड़ दिया गया है, यू आर बीइंग continuously kept in touch with us, our mentors, our team, it's always there to help you and dedicated towards you. So we will be learning everything together. So at last what I would like to say is that there are ultimate horizons to reach. So explore the new horizons into the educational journey with us at